नमः। बहुत पढ़े लिखे, बड़े ही अच्छे सज्जन कह रहे थे कि रामायण काल्पनिक है। भला कोई समुद्र पर पुल बना सकता है? उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। अरे आप समुद्र पर पुल की बात बनाने की बात कर रहे हो, भगवान श्री राम ने तो मर्यादा के अनुसार सेतु निर्माण किया, लेकिन मूसा जी ने तो समुद्र में रास्ता ही खोल दिया था, हाईवे रोड। जो अपने साथ जो उनके भगत थे सबको समुद्र के इस किनारे से उस किनारे पर लेके चले गए। उनका इतिहास पढ़ लेना, उनकी जीवनी में देख लेना कि मूसा ऐसे महापुरुष हुए हैं जो समुद्र को चीर करके और रास्ता बना करके निकल गए। जब बाहर निकल गए फिर समुद्र एक हो गया। और कहते हैं कि समुद्र के आर पार हनुमान जी उड़ रहे थे, उड़ करके ये काम किए वो किए। तो ये कौन सी असत्य घटना है? पहले हनुमान जी नहीं उड़ते थे, पहले तो बहुत से मानव उड़ते थे। असुर तो रात दिन उड़ने का ही काम करते थे। मेघनाथ, रावण, ताड़का, सुबाहु, अहिरावण, ये कौन से जहाज में बैठ के जा रहे थे? जहाज था ना उस समय पुष्पक विमान रावण के पास, तो रावण जहाँ पुष्पक विमान की जरूरत वहाँ पुष्पक विमान का सहारा ले। जहाँ पुष्पक विमान की व्यवस्था ना हो तो फिर अपनी उस आसुरी विद्या का सहारा ले। तो ये आसुरी विद्या भी है, देवी माया भी है। आसुरी माया, देवी माया। देवी माया वो जो देवत की ओर ले जाए, आसुरी माया वो जो आसुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जाए। तो इंद्र भी तो लड़ करके युद्ध करते थे, देवता लोग भी करते थे। तो हनुमान जी का उड़ना कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। पुष्पक विमान का उड़ना कोई आश्चर्यजनक बात है क्या? पहले उपकरण इस तरह से, आज क्या है? आज जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आदमी उसमें बैठ के चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और रही उड़ने की बात, तो वास्तव में आध्यात्मिक साधना है। पूज्य दादा गुरु महाराज जी सती अनुसुईया आश्रम में विराजमान थे। उनके मन में हुआ कि हम भी चलें रामनगरी की रामलीला देखने, बहुत प्रसिद्ध है, हम बहुत नाम सुने हैं। जब चलने को तैयार तो भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं कहीं मत जाओ। और दादा गुरु महाराज जी नहीं गए। जब रामलीला शुरू हो तो दादा गुरु महाराज हाथ में चिलम लें और वो चिलम हाथ में लिए ही बुझ जाए और ध्यानस्थ हो जाए। इस प्रकार से पूरी रामलीला दादा गुरु महाराज वहाँ बैठे बैठे देखी। एक दिन तो वहाँ हाथी बिगड़ गया, लोग भागे। और दादा गुरु महाराज जी ये चर्चा कर ही रहे थे भक्तों के बीच में कि एक भक्त रामलीला देख करके आ पहुँचे। उन्होंने कहा महाराज जी आप कब रामलीला देखने गए और कब यहाँ पहुँच गए? हम रात के 3 बजे से चले हैं अनुसुईया के लिए। तो महाराज जी बोले तो हो, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं बैठे बैठे रामलीला देखे हूँ। मैं उड़ के जाता था और उड़ के चला आया। तो महापुरुष एक स्वरूप से तो यहाँ बैठे हुए हैं और एक उड़ता हुआ स्वरूप जो सर्वत्र काम करता है। यही उनका चतुर्भुज रूप है, यही उन महापुरुष का उड़ना है। इसी प्रकार से बहुत सी घटना है पूज्य परमहंस महाराज जी की। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया मधवापुर में, वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया, बहुत सेवा किया था। पूज्य दादा गुरु महाराज जी उसके पास गए, उसके सराहने पर हाथ फेरते हुए बोले अब तू घबरा मत, मैं तेरे पास हूँ। और सुबह में थोड़ी सी उसको नींद आई और वो सोया और स्वस्थ पाया अपने आप को। देखा रे महाराज जी कहाँ गए? तो फिर महाराज जी पास गए, बोले महाराज जी आप हमारे पास गए तो कब चले आए? पूज्य दादा गुरु महाराज मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। तो महापुरुष का एक स्वरूप वो जो सर्वत्र काम करता है, ये तो महापुरुष की पहचान है कि एक स्वरूप से हमारे सामने विराजमान है और एक स्वरूप से हमारे साथ विराजमान नहीं है। उनके द्वारा हम भजन चिंतन कर रहे हैं, तुम जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह पर रहेंगे वहाँ वो हमारी सहायता करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में थे और द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में। और भगवान कृष्ण ने वहाँ रक्षा की थी कि नहीं की थी? तो कैसे आए? वो रथ से आए थे या किसी पुष्पक विमान से? उड़ के ही आए ना। तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। ना रामायण काल्पनिक है और ना रामायण के पात्र काल्पनिक हैं। रामायण भी सत्य है और रामायण के पात्र भी सत्य हैं। अब ये सब समझ में कैसे आए? ये क्या सत्य क्या असत्य है कैसे जानकारी? तो सदगुरु के पास जाओ। जो तुलसीदास जी जिस स्तर पर थे
वो महापुरुष थे, संत सद्गुरु थे। ऐसे महापुरुष के पास जाइए, सद्गुरु के पास जाइए, वो बताएंगे कि रामायण वास्तव में क्या है, ये उड़ना क्या है, सेतु क्या है। और तुलसीदास जी लिख भी दे रहे हैं सेतु निर्माण के अंत में कि नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरह, सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कहें। जामवंत हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु आपका नाम ही सेतु है। जो आपके नाम का जाप करेगा, ओम अर्थात राम, इस नाम को जपेगा, इस संसार रूपी समुद्र से वो पार हो जाएगा। इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए आपका नाम ही सेतु है। तो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से ये भगवान का नाम ही सेतु है, जो संसार रूपी समुद्र से हम पार पा जाएंगे। और ये महापुरुषों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो उड़ के पहुंच जाए, बैठ के पहुंच जाए, किस रूप में कैसे पहुंच जाए। इसलिए इसमें किसी प्रकार का संदेह ना करें, और संदेह है तो सद्गुरु के पास जाइए। जिस स्तर पर तुलसीदास जी ऐसे महापुरुष के पास जाइए, आप शंका का समाधान पा जाओगे। अपनी बुद्धि से नहीं, विचार से नहीं, ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं। ये रामायण पढ़े लिखों का सब्जेक्ट नहीं है। ये रामायण किसी आचार कथावाचक का कोई बता सके, उनके पास भी पावर नहीं है। ये व्याकरण के आधार पर कोई इसका अर्थ कर सके, ये भी नहीं है। 10 भाषाओं का विद्वान इस रामायण को बता सके, वो भी नहीं। इसको तो वही बता सकता है जो एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त होकर के लग गया है, जो रात दिन ओम अथवा राम नाम का जाप कर रहे हैं, और जो सद्गुरु का सानिध्य पा गए हैं, जो सद्गुरु के सानिध्य में आ गए हैं, जो सद्गुरु स्वरूप में स्थित हैं, वो बताएंगे रामायण क्या है। तो रामायण काल्पनिक नहीं है, रामायण सत्य है, सनातन है, और प्रत्येक पात्र भी सत्य है और सनातन है।